जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, व्यंजन संधि के अंतर्गत हम 4 नियमों को पढ़ चुके हैं। पहले नियम में पढ़े थे, अगर किसी भी वर्ग का अगर किसी शब्द को हम तोड़ते हैं तो उस शब्द का जो पहला शब्द जो होगा उसका अंतिम वर्ण, किसी वर्ग का अगर पहला अक्षर है तो उसको हम तीसरे में या पांचवें में बदल देते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? छा संबंधी नियम पढ़े थे। अगर देखो किसी शब्द को तोड़ते हैं और उस तोड़ने पर किसी शब्द का जो है पहला अक्षर ह्रस्व अथवा दीर्घ में आ रहा है तो दूसरा जो शब्द है उसमें छा अगर आ रहा है, उसमें छा आ रहा है और पहला शब्द जो है उसका अंतिम वर्ण जो है ह्रस्व अथवा दीर्घ में आ रहा है तो उसके बीच में हम आधा चा लगा देते हैं थे। फिर उसके बाद ता संबंधी नियम पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे? अगर किसी शब्द को तोड़ते हैं, तोड़ने पर अगर पहला शब्द का अंतिम अक्षर ता है और दूसरे में चा छा है, जा झा है, टा ठा है और ला है, तो जो अब जैसे चा छा था तो आधा चा कर देंगे। अब जो 5वां नियम है उसको पढ़ते हैं। ना संबंधी जो नियम है व्यंजन संधि के अंतर्गत उसको समझते हैं। देखो, अगर किसी शब्द को तोड़ने पर पहले शब्द के अंत में अगर री रा सा आ रहा है और उसके बाद ना है तो उसको हम ड़ा में बदल देंगे। सीधे ना को ड़ा में बदल देंगे। जैसे देखो, प्रमाण है रा आ रहा है तो यहाँ पर प्रणाम हो जाएगा, यहाँ पर प्रणाम हो जाएगा। जैसे रामायण है, यहाँ पर ना आ रहा है तो इसको ड़ा में बदल दिए। जैसे कृष्ण है, ये आधा सा आ रहा है, यहाँ पर ना है तो यहाँ पर सीधे ना को ड़ा में बदल दिए। फिर उसके बाद तृष्णा है, यहाँ पर भी आधा सा आ रहा है तो ना को यहाँ पर ड़ा में बदल दिए। फिर माँ संबंधी नियम है। माँ संबंधी नियम, इसमें देखो क्या है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन है तो उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। नासिक का मतलब प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अंगा इयाड़ा नामा अथवा अनुस्वार कर देंगे। या तो उसी वर्ग का अंतिम अक्षर और या तो उसमें क्या है अनुस्वार कर देते हैं। फिर क्या है, माँ के बाद माँ आए, माँ के बाद माँ आए तो पहले शब्द को आधा माँ कर देंगे। शब्दों को विच्छेद करने पर पहला शब्द जो होगा उसका अंतिम वर्ण भी माँ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी माँ है तो पहला जो वर्ण होगा उसको हम आधा माँ कर देंगे। उदाहरण से समझते हैं। देखो, यहाँ पर देखो, जैसे समकलन है, माँ आ रहा है फिर का है तो क्या कर देंगे, अनुस्वार कर दिए, संकलन यहाँ पर कर दिए। फिर देखो समगति है, यहाँ समगति है तो यहाँ भी अंक की मात्रा लगा दिए, अनुस्वार लगा दिए, क्या हो गया, संगति हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखो समयोग है, समयोग है तो यहाँ पर भी अंक की मात्रा संयोग। माँ यहाँ भी देखो आ रहा है, ऊपर अंक की मात्रा लग गई सम धान। सम्मान, यहाँ भी देखो या तो अंक की मात्रा लगा दो तब भी सही होगा, सम्मान भी, ये भी ठीक है। सम्मिश्रण, अंक की मात्रा लगा दिए, सम्मिश्रण। पर ध्यान देने की बात है, अगर माँ के बाद उसी वर्ग का व्यंजन अगर आ रहा है तब अनुस्वार लगाएंगे। 7वां नियम देखो, सा संबंधी नियम। इसमें क्या कहा गया है, सा के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो सा को सीधे पेटचर्री सा में बदल देंगे। देखो, अभिषेक है, अभिषेक, यहाँ आ या बड़ा आ तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर क्या है, छोटी ई है और यहाँ पर ये वाला सा है तो सीधे इसको क्या कर देंगे, इसमें बदल दिए, अभिषेक हो गया। जैसे निषेध है, यहाँ पर भी छोटी ई आ रही है तब इसको सीधे इसमें बदल दिए, निषेध। सुषुप्ति है, अब इसमें देखो, इसमें भी पेटचर्री सा कर दिए, सुषुप्त कर दिए।
अब ये सारे नियम हो गए, ये 7 नियम जो है ये महत्वपूर्ण हैं। वैसे व्यंजन संधि के अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो छांट के 7 नियम बताएंगे गए हैं यही मेन हैं। वैसे व्यंजन संधि से संबंधित परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादातर स्वर संधि के अंतर्गत जितनी संधियाँ होती हैं उसमें लगभग 75% आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अगली क्लास में जो है विसर्ग से संधि से संबंधित जितने महत्वपूर्ण नियम है उसको पढ़ेंगे।